आज का जो हमारा न्यूरोलॉजी की एम्ब्रियोलॉजी में जो सबसे पहला टॉपिक है वो कौन सा है? न्यूरल डेवलपमेंट। देखिए, न्यूरल डेवलपमेंट ये बहुत इजी टॉपिक है, लेकिन आप जो स्टूडेंट जब बुक खोलता है तो ये पिक्चर अजीब सी देख के क्या होता है, इसको न्यूरो को बंद कर देता है। इसको हमने बहुत डिटेल में और हमने कंसेप्ट के हिसाब से समझना है ताकि हमें नेक्स्ट जो टॉपिक है वो भूले नहीं। न्यूरल डेवलपमेंट की बात करें तो आपके बॉडी में 3 जर्म्स लेयर होती हैं, ठीक है। आपके तमाम बॉडी के जितने भी आर्गन्स हैं, चाहे ब्रेन हो, हार्ट हो, लिवर हो, स्किन हो, इवन आपके लिगामेंट्स, ये सारी इन 3 जर्म्स लेयर से चीज़ें बनती हैं। लेकिन यहाँ पे हमारा टॉपिक है न्यूरल डेवलपमेंट, यानी हम CNS और PNS सिस्टम है हमारा वो कैसे डेवलप होता है, वो टॉपिक है हमारा। 3 जर्म लेयर्स होती हैं। सबसे पहली लेयर होती है एक्टोडर्म, उसके बाद जो मिड वाली लेयर होती है उसे मेसोडर्म बोलते हैं, जबकि जो लास्ट वाली लेयर होती है उसे क्या बोलते हैं? एक्टोडर्म। जबकि मैंने आपको कहा है कि हमारा यहाँ पे टॉपिक है न्यूरल डेवलपमेंट है। तो मेसोडर्म में सबसे पहले क्या बनता है? एक चीज़ बनती है जिसे बोलते हैं नोटोकॉर्ड। मैंने क्या बोला कि जो मेसोडर्म मिड वाली लेयर होती है उसमें क्या बनता है? नोटोकॉर्ड बनती है। और नोटोकॉर्ड के पास क्या होता है? यहाँ पे सोनिक हेजहॉग होते हैं। ये क्या करती हैं? ये मीडिएटर रिलीज़ करती हैं। ये मीडिएटर रिलीज़ क्यों करती हैं? ये मीडिएटर इस वजह से रिलीज़ करती हैं ताकि ये नोटोकॉर्ड है, जो ऊपर वाली जो लेयर है एक्टोडर्म है, इसको न्यूरो एक्टोडर्म में कन्वर्ट करे। नोटोकॉर्ड में मैंने कहा सोनिक हेजहॉग जीन होते हैं, ये मीडिएटर रिलीज़ करती हैं जो क्या करते हैं? नोटोकॉर्ड को क्या करते हैं? किस चीज़ को इंड्यूस करते हैं? ये नोटोकॉर्ड को क्या करते हैं? इंड्यूस इस बात पे मजबूर करते हैं जो ऊपर एक्टोडर्म पड़ी हुई है उसको न्यूरो एक्टोडर्म में कन्वर्ट करे। और ये जो भी नोटोकॉर्ड है ये एक्टोडर्म को किस में कन्वर्ट करती है? न्यूरो एक्टोडर्म में डिफ्रेंशिएट करती है। और जो ऊपर एक्टोडर्म पड़ी होती है इसको थिक कर देती है। इसको थिक करने का मकसद क्या होता है? ये थिक इस वजह से करती है ताकि इसको यहाँ पे न्यूरल प्लेट बना सके। यहाँ तक समझ आ गया? नेक्स्ट हम देखें, इस चीज़ को देखें। जब न्यूरल प्लेट बन जाती है, ये जो ऊपर वाली एक्टोडर्म थिक हो जाती है, तो क्या होता है? ये न्यूरल प्लेट को क्या करती है? ये न्यूरल प्लेट को फोल्ड कर देती है। जैसे एक प्लेट है ना, उसी तरह फोल्ड करना शुरू कर देती है। न्यूरल प्लेट फिर क्या बन जाती है? न्यूरल फोल्ड बन जाती है। और ये जो आपस में जो किनारे होते हैं ये खुले हुए होते हैं। फिर ये क्या करती है? न्यूरल फोल्ड के किनारों को बंद कर देती है। जैसे ही न्यूरल फोल्ड के किनारों को बंद कर देती है तो एक ट्यूब बन जाती है, एक सिरिंज की तरह आपकी एक ट्यूब बन जाती है। इसे क्या बोलते हैं? न्यूरल ट्यूब। फिर इसी न्यूरल ट्यूब बनने के पास क्या होते हैं? थोड़े थोड़े क्या होते हैं? सेल बनते हैं। इसको बोलते हैं न्यूरल क्रस्ट सेल्स। न्यूरल क्रस्ट सेल्स। अब न्यूरल क्रस्ट सेल्स और न्यूरल ट्यूब बताने का मकसद क्या है? क्योंकि जो न्यूरल क्रस्ट सेल्स हैं यहाँ से बनता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जिसे PNS बोलते हैं, जिसमें आपकी स्पाइनल कॉर्ड वगैरह आती हैं। जबकि न्यूरल ट्यूब से आपका बनता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, ब्रेन वगैरह। अब देखें, जो न्यूरल ट्यूब से CNS बना, जबकि न्यूरल क्रस्ट से PNS बन गया। अब एक स्पाइनल कॉर्ड है, उसको उसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करते हैं। ये इस तरह का स्पाइनल कॉर्ड होता है। यहाँ पे होता है पोस्टीरियर हॉर्न, और जबकि स्पाइनल कॉर्ड के यहाँ पे होता है एंटीरियर हॉर्न। जब न्यूरल ट्यूब को हम उसके लेटरल वॉल्स को हम डिवाइड करते हैं तो क्या बनता है? यहाँ पे एलर प्लेट बनाती है न्यूरल ट्यूब। एलर प्लेट बेसिकली क्या बनाती है? पोस्टीरियर हॉर्न बनाती है स्पाइनल कॉर्ड के अंदर। और एलर प्लेट क्या होती है? ये सेंसरी प्लेट होती है। जबकि जो एंटीरियर हॉर्न है, ये कौन सा? जो न्यूरल ट्यूब की जो लेटरल वॉल्स की एक और प्लेट होती है जिसे बोलते हैं बेसल प्लेट। ये बेसिकली क्या होती है? मोटर होती है। ये बनाती है आपका एंटीरियर हॉर्न स्पाइनल कॉर्ड में। जबकि एलर प्लेट को रेगुलेट कौन सी चीज़ें कर रही होती हैं? एलर प्लेट को रेगुलर आपकी कर रही होती हैं ट्रांसपोर्ट ग्रोथ फैक्टर बीटा और BMP। देखें, BMP का मतलब क्या है? बोन मॉर्फोजेनेटिक प्रोटीन। ये तमाम चीज़ें, 2 चीज़ें एलर प्लेट को रेगुलेट करती हैं। जबकि इसी तरह जो बेसल प्लेट है इसको रेगुलेट कौन कर रही होती हैं? इसको सोनिक हेजहॉग जीन होती हैं, वो रेगुलेट कर रही होती हैं। अब इसको लाइन बाय लाइन हम फर्स्ट एड्स के डिस्कस भी कर लेते हैं। सबसे पहले इस पिक्चर को समझे। उसने ये कहा है कि ये जो नोटोकॉर्ड है, ये नोटोकॉर्ड है, ये कहाँ से? मेसोडर्म से बनी थी। ये यहाँ पे मेसोडर्म है। ये क्या बना रही थी? नोटोकॉर्ड बना रही थी। और इस नोटोकॉर्ड में क्या होता है? सोनिक हेजहॉग होते हैं, वहाँ के मीडिएटर रिलीज
करते हैं वो इस मीडिएटर को क्या करते हैं, जो ऊपर एक्टोडर्म पड़ी होती है इसको न्यूरो एक्टोडर्म में कन्वर्ट करते हैं और यहाँ पे इसको थिक भी कर देते हैं ताकि न्यूरल प्लेट बन सके। इसी तरह नोटोकार्ड ने ऊपर जो न्यूरल प्लेट है इस चीज़ को उसने क्या किया, यहाँ पे इसको थिक की है। थिक करने के बाद ये एक्टोडर्म है बेसिकली, इसको थिक करने के बाद न्यूरल प्लेट बन गया। जब न्यूरल प्लेट ये स्ट्रेट होती है उसके बाद क्या कहते हैं, स्ट्रेट प्लेट को ऐसे फोल्ड बना देता है, इसको न्यूरल फोल्ड बोलते हैं। जब ये जो बाहरी किनारे होते हैं इसको क्या करते हैं फिर फोल्ड करके आपस में मिला देते हैं, तो क्या बन जाता है कि न्यूरल ट्यूब। अब न्यूरल ट्यूब से आपका क्या बनता है, CNS बनता है, उसके इर्द गिर्द थोड़े सेल होते हैं वो क्रस्ट सेल्स होते हैं, ये PNS बनाते हैं। इतनी सी बात है। अब वो कह रहा है कि न्यूरल नोटोकार्ड है जो मेसोडर्म से बनी हुई थी, उसने क्या किया, ऊपर जो पड़ी हुई थी लेयर उसकी एक्टोडर्म, ये वाली लेयर ऊपर जो ओवरलाइन एक्टोडर्म पड़ी थी उसको डिफ्रेंशिएट किया किसमें, न्यूरो एक्टोडर्म में और न्यूरल प्लेट में, क्योंकि इसने एक्टोडर्म को थिक करके न्यूरल प्लेट बना दी है। अब नोटोकार्ड क्या करता है, वो कहता है ये न्यूक्लियस पल्पोसिस बनता है। क्या बनता है, न्यूक्लियस पल्पोसिस ऑफ इनवर्टिबल डिस्क इन अडल्ट्स। जो आपको पता है ना वर्टिब्रेट्स की आपकी स्पाइनल कॉर्ड में जो डिस्क होती है, उसके बाद नोटोकार्ड क्या करता है, उसको यहाँ पे न्यूक्लियस पल्पोसिस बन जाता है अडल्ट्स के अंदर। अब जो न्यूरल प्लेट्स है उसने बोला है कि वो न्यूरल ट्यूब बनाती है और न्यूरल क्रस्ट सेल्स बनाती हैं, ये आपको मैंने बता दिया। न्यूरल प्लेट मैंने आपको बता दिया, क्या न्यूरल प्लेट ने न्यूरल फोल्ड बनाई, उसके बाद न्यूरल ट्यूब बनाई और न्यूरल ट्यूब ने फिर आपके क्या बना दिया, आपको न्यूरल प्लेट से न्यूरल ट्यूब और न्यूरल क्रस्ट सेल बने। न्यूरल ट्यूब से सेंट्रल नर्वस सिस्टम बनता है, CNS बनता है, CNS, जबकि न्यूरल क्रस्ट सेल से PNS बनता है। और जब न्यूरल ट्यूब की लेटरल वॉल्स क्या बनाती हैं, जब लेटरल वॉल्स को हम न्यूरल ट्यूब की दो चीज़ों में कन्वर्ट कर रहे थे, एलर और बेसल प्लेट। ये देखें, ये एलर प्लेट थी, ये बेसल प्लेट थी। एलर प्लेट को रेगुलेट कर रही थी दो चीज़ें, TGF बीटा और बोन मॉर्फोजेनेटिक प्रोटीन। अब उसने बोला जो एलर प्लेट है वो बेसिकली सेंसरी है, क्योंकि ये सेंसरी क्यों है, क्योंकि ये पोस्टीरियर जो स्पाइनल कार्ड में ये कौन सा, ये पोस्टीरियर हॉर्न इसको बना रही होती है, इस वजह ये सेंसरी होती है और इसको दो चीज़ें रेगुलेट कर रही होती हैं। यहाँ पे जस्ट एक लिखा हुआ है मॉर्फोजेनेटिक प्रोटीन, बोन मॉर्फोजेनेटिक प्रोटीन है, उसको रेगुलेट कर रही होती है। और इसको कौन सी चीज़ें रेगुलेट कर रही होती हैं, TGF बीटा। और जबकि बेसल प्लेट होती है, ये वेंट्रल प्लेट इसे कहते हैं, ये बेसिकली मोटर होती है, ये एंटीरियर हॉर्न बनाती है स्पाइनल कॉर्ड के अंदर और इसको रेगुलेट कर रही होती है सोनिक हेजहॉग। और बेसिकली उसने बोला कि बेसल प्लेट वेंट्रल प्लेट है, ये मोटर है, इस चीज़ को किस चीज़ को इंड्यूस, इसको कौन सी चीज़ें रेगुलेट कर रही होती हैं, इंड्यूस कर रही होती हैं, वो सोनिक हेजहॉग कर रही होती है। और इसकी सेम ओरिएंटेशन इसकी सेम स्पाइनल कॉर्ड के अंदर होती है।